उधर कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बजट को लेकर जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की। उन्होंने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि यह पूरे देश का बजट था। बजट में किसान, महिलाओं और युवाओं समेत हर तबके को शामिल किया गया है। उन्होंने बजट को लेकर और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। बीते दिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा देश का बजट पेश किया गया, जिसको लेकर लगातार विपक्ष घेरता नजर आया कि हरियाणा के लिए कोई खास बजट जो है वो पेश नहीं किया। उसी को लेकर हमारे साथ हरियाणा कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर है, उनसे बात करेंगे। सर, ये जो बजट आया है कल, उसके बाद लगातार विपक्ष जो है कहीं ना कहीं घेरता नजर आ रहा है कि हरियाणा के लिए कोई भी स्पेशल बजट जो है वो नहीं दिया गया, और हरियाणा में जो रिजल्ट आए हैं लोकसभा के, उसके बाद हरियाणा को इग्नोर किया गया है। नहीं, देखिए, देश के लिए बजट आया, हरियाणा का बजट नहीं था, ये पूरे देश का बजट था। और पूरे देश में अगर किसानों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए तो किसान वो कहाँ से चले गए उसमें से? अगर महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए दिए गए तो महिलाएं कहाँ चली गई वहाँ से? तो ये सारे के सारे हैं उसमें। अगर युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए रखे गए, 4 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई, तो हरियाणा के युवा कहाँ गए? तो हरियाणा के युवा भी उसी में है। सारे देश का बजट है और सबके लिए सामूहिक बजट है। लेकिन कुछ लोग हैं कि जो हर चीज़ में मीन मेख निकालते हैं। ये बजट जो है प्रगतिशील बजट है। हमने कभी भी लोक लुभावना बजट पेश करने की बजाय ऐसा बजट प्रस्तुत किया जिससे देश प्रगति की राह पे बढ़े, और उसको खाली बढ़ेगा हमने कोई कल्पना नहीं की, बढ़ रहा। उसकी वजह से ही आज आप देख रहे परिणाम कि हमारी ग्रोथ रेट जो है वो 8% है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा, और ज़्यादा नहीं है, दुनिया में चाइना से भी लगभग डबल है, और अमेरिका से तो लगभग 3 गुना ज़्यादा है। तो ये ग्रोथ रेट इसलिए है क्योंकि बजट इस प्रकार के प्रस्तुत किए गए। कांग्रेस इस प्रकार के बजट प्रस्तुत करने की बजाय लोक लुभावने बजट उस हिसाब से प्रस्तुत करती थी जहां से केवल वोट की, हम वोट के लिए नहीं बल्कि हम देश के हित के लिए उस प्रकार का बजट प्रस्तुत करें ताकि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। सर, शंभू बॉर्डर को लेकर आज हरियाणा सरकार जो है अपना पक्ष रखने जा रही है, पर कहीं ना कहीं विपक्ष का ये कहना है कि आप लोग किसानों को दिल्ली जाने से रोक रहे हैं, आप नहीं चाहते कि वो दिल्ली जाएं, अपनी बात जो है वहां जाकर रखें। हमने कभी नहीं किसानों को रोका जाने से, अभी भी चले जाएं, किसी ने रोका किसानों को? अगर आप ट्रैक्टर ट्रैली लेके जाएंगे तो मैं समझता हूँ समस्या खड़ी होगी। हमने तो बस में जाने से किसी को नहीं रोका, ट्रेन में जाने से किसी को नहीं रोका, प्रदर्शन करने से किसी को नहीं रोका, अपनी बात करने से किसी को नहीं रोका। हर आदमी के पास राइट है प्रजातंत्र में, लेकिन अगर आप फैलाना चाहते हैं तो हमने उससे रोका। तो सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक आ रहे हैं, ऐसे में विपक्ष जो है वो अलग अलग मुद्दों को लेकर आपको घेर रहा है। सबसे बड़ी बात है अब जो जिस तरह से मुख्यमंत्री ने ये बोला कि हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप, पर अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है, जो एक्स CM, ये कह रहे हैं कि नॉन स्टॉप नहीं, स्टॉप लग चुका है, और अब जब उनकी सरकार आएगी तो कहीं ना कहीं जनता जो है अपने फैसले सुनाएगी। देखिए, बिल्कुल नॉन स्टॉप है। जिस प्रकार से प्रगति है, जिस स्पीड के साथ हरियाणा तरक्की करता दे रहा, चाहे गांव के विकास के लिए है, चाहे शहरों के विकास के लिए है, चाहे कृषि के लिए है, चाहे मजदूर के लिए है, जिस प्रकार की सुविधाएं हमने दी, तो निश्चित तौर से वो नॉन स्टॉप है, प्रगति कर रहा हरियाणा। उनके टाइम में तो स्टॉप था बिल्कुल।